निम्रा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था जब वो गांव की कच्ची सड़क पर चलती हुई क्लिनिक की तरफ जा रही थी। उसके पाँव मिट्टी में धांस रहे थे और हवा में खेतों की खुशबू आ रही थी, मगर उसके सीने में एक भारी बोझ था। आज उसकी माँ को चेकअप के लिए ले जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ कल की बात घूम रही थी। फैसल के साथ बदले का रिश्ता, अस के भाई अहमद की शादी फैसल की बहन सैमा से और उसकी मंगनी फैसल से। गाँव की पुरानी रस्म थी ये, पैसे बचाने के लिए, इज्जत के लिए। लेकिन निम्रा 21 साल की उम्र में इस बात से डर रही थी जैसे उसकी पूरी जिंदगी एक पुराने दाढ़ की नई कॉपी बन रही हो। अस ने अपना दुपट्टा ठीक किया और माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ रुबीना थाकी हुई लग रही थीं, उम्र से ज़्यादा बुढ़ी, आंखें हमेशा नीचे। बेटा चल जल्दी, डॉक्टर वेट कर रहे होंगे, माँ ने हल्की सी आवाज़ में कहा। निम्रा ने माँ को देखा और सोचा कि माँ की ज़िंदगी में कभी खुशी क्यों नहीं दिखती। रोज़ सुबह उठकर चूल्हा जलाना, पानी भरना, घर संभलना, बच्चों को देखना और शाम को थककर लेट जाना। कभी हंसी नहीं, कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं। क्या वो भी ऐसी ही हो जाएगी फैसल के घर जाकर? लेकिन पहले, अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है और आप इसमें अपनी ज़िंदगी के कुछ पल महसूस कर रहे हैं, तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। इस कहानी को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत की गई है, दिन रात का काम लगता है और ये छोटा सा काम ही मेरी रोज़ी रोटी का सहारा बनता है। अगर दिल करे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। दिल से दुआ है कि आप सब की ज़िंदगी हमेशा खुश और खुशहाल रहे। अल्लाह आपको हमेशा सुकून दे, आमीन। अब चलिए वापस निम्रा की तरफ लौटते हैं। क्लिनिक पहुंचकर निम्रा ने माँ को बेंच पर बिठा दिया। छोटा सा क्लिनिक था गांव का, पुराने दीवारों वाला, जहां रोज़ सुबह डॉक्टर आते थे और औरतें बच्चे लाइन में बैठकर वेट करते। आज भी कुछ औरतें थीं अपनी परेशानियां लेकर। निम्रा ने पानी का ग्लास माँ को दिया और खुद बाहर डर्ट लेने पर खड़ी हो गई। अस के दिमाग में कल रात की बात घूम रही थी जब घर में बैठक लगी थी। अब्बू ने कहा था फैसल अच्छा लड़का है, 26 साल का, शहर में फैक्ट्री में काम करता है, रिश्ता बदले में है तो दोनों तरफ से बराबर, कोई दहेज नहीं, कोई खर्चा नहीं। अहमद भाई खुश था, उसकी शादी हो रही थी और बहन भी घर के पास ही रहेगी। मगर निम्रा चुप थी। उसने सिर्फ सर हिला दिया था, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट रहा था। माँ को डॉक्टर ने अंदर बुला लिया। निम्रा बाहर ही खड़ी रही। अस ने सोचा कि माँ को हर महीने यहाँ आना पड़ता था पेट दर्द की वजह से। डॉक्टर कहते थे पुरानी बीमारी है, स्ट्रेस की। लेकिन निम्रा को लगता था कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, माँ की ज़िंदगी का बोझ है। जब वो छोटी थी तो माँ थोड़ी मुस्कुराती थी, फिर धीरे धीरे वो मुस्कुराहट गायब हो गई। अब्बू घर आते, खाना खाते और सो जाते। माँ रात को कभी कभी रोती थी। निम्रा ने अपने कमरे से सुन लिया था। क्यों माँ, क्यों इतना सब सहती हो? वो सोचती थी लेकिन कभी पूछ नहीं सकी। क्लिनिक से निकल कर दोनों घर की तरफ चल पड़ी। डर्ट लेन पर गाड़ियाँ गुजार रही थीं, बच्चे खेल रहे थे। निम्रा ने माँ से पूछा, अम्मा आपको कभी अफसोस नहीं होता अपनी ज़िंदगी का? माँ ने लंबे वक्त तक चुप रहकर फिर कहा, बेटी ज़िंदगी ऐसी ही होती है, सबको कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तू मत सोच इस बारे में। लेकिन यह जवाब निम्रा के दिल में और गहरा दर्द डाल गया। क्या माँ ने भी कुछ कुर्बान किया था? घर पहुंचकर निम्रा ने रसोई में मदद की। माँ चावल डाल रही थीं। अहमद भाई बाहर बैठा मोबाइल पर बात कर रहा था सैमा से। भाई तुम खुश होना इस रिश्ते से? निम्रा ने पूछा। अहमद ने हंसकर कहा, हाँ बहन, सैमा अच्छी है और तू भी फैसल के साथ खुश रहेगी। ये गांव की रस्म है, सब ठीक हो जाएगा। निम्रा ने कुछ नहीं कहा। अस के अंदर दार बढ़ रहा था। रात को वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई सोचती रही। फैसल से मिलने के लिए 2 बार लोग आए थे। वो लंबा चौड़ा शांत लड़का था, बात करता था धीरे से, निम्रा हम मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। मगर निम्रा को यकीन नहीं था। क्या नई जिंदगी बदले के रिश्ते से शुरू होती है? अगले कुछ दिनों में मैरिज टॉक्स और तेज हो गए। फैसल के घर वाले फिर आए। आंगन में बैठक लगी। चाय और मिठाई की ट्रेस निम्रा को उठाकर देनी थीं। जब वो अंदर गई तो फैसल ने उसको देखा और हल्का सा मुस्कुराया। निम्रा का दिल तेज धड़का। उसने ट्रे रख दी और बाहर निकाल आई। बाहर डर्ट लेन पर खड़ी होकर उसने सांस ली। गांव की औरतें पास से गुजार रही थीं। उनमें से एक ने कहा, निम्रा मुबारक हो बेटी, बदला रिश्ता अच्छा होता है, दोनों घर एक हो जाते हैं। मगर निम्रा को ये बात पसंद नहीं आई।
एक हो जाना मतलब क्या, दोनों तरफ से कुर्बानी? उस रात माँ के साथ बैठकर निम्रा ने फिर पूछा, अम्मा आपकी शादी कैसे हुई थी? क्या आप खुश थिन? माँ ने आंखें झुका ली। बेटी पुरानी बात है, उस वक्त घर की हालत खराब थी। मेरे अबू ने फैसला किया था, माई ने सह लिया। निम्रा को लग रहा था कि माँ कुछ छुपा रही है। उसने डिसाइड किया कि वो खुद जान लेगी। दिन गुजारते गाय निम्रा रोज़ क्लिनिक जाती, वहन मदद करती, दवाइयाँ बांधती। एक दिन एक औरत आई जो बहुत उदास थी। उसने निम्रा से अपनी कहानी सुनाई। बेटी मैंने भी बदले में शादी की थी, पूरी उम्र रोती रही, बच्चों को संभाला, घर संभाला, मगर खुशी नहीं मिली। सत्पाची अवीब तस्तमनिया। ये सुनकर निम्रा का दिल और भरी हो गया। उसने सोचा कि क्या उसका भी यही फ्यूचर है। फैसल एक दिन गांव आया और उससे मिलने के लिए क्लिनिक के पीछे वाली डर्ट लाने पर बुला लिया। दोनों पेड़ के नीचे खड़े थे, हवा में मिट्टी उड़ रही थी। निम्रा मुझे पता है ये रिश्ता तुम्हें पसंद नहीं, फैसल ने कहा। निम्रा ने हिम्मत करके बताया, फैसल मैं डाल रही हूँ। मेरी माँ की ज़िंदगी देखो, वो हमेशा थकी हुई, उदास। क्या मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी? फैसल ने उसका हाथ पकड़ा नहीं, लेकिन आवाज़ में समझ थी। मैं भी इस रस्म से खुश नहीं, मगर फैमिली प्रेशर है। हम बात करेंगे घर वालों से। लेकिन बात करने से पहले ट्विस्ट आया। एक दिन क्लिनिक में पुराने रिकॉर्ड सोर्ट करते वक्त निम्रा ने एक बर्थ लेजर देखा। उसमें माँ का नाम था रुबीना, मैरिज 25 साल पहले, एक्सचेंज रिश्ता नोट, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ में कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू स्ट्रेस। निम्रा के हाथ कांप गए। उसने डॉक्टर से पूछा, ये क्या है? डॉक्टर ने कहा, पुरानी फाइल है बेटी, तेरी माँ की। उन्होंने बहुत स्ट्रेस सहा था शादी के वक्त। उसी शाम खला आई गाउन। खला माँ की बहन थी, दूर से आती थीं कभी कभी। घर में बैठकर चाय पीते वक्त बात रिश्ते पर आ गई। निम्रा ने खाला से सीधा पूछा, खला अम्मी की शादी में क्या हुआ था? ये बर्थ लेजर में एक्सचेंज लिखा है। खाला ने पहले तो टालना चाहा, मगर फिर कन्फेस कर दिया, बेटी तेरी अम्मी ने भी वही कुर्बानी दी थी जो तू अब कर रही है। उस वक्त हमारे घर में परेशानी थी, तेरे दादा ने उसका रिश्ता बदले में तय किया। तेरी अम्मी का दिल किसी और से लगा था, वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरी ने उसको रोक दिया। उसने अपने भाई के लिए अपनी खुशी कुर्बान की। पूरी उम्र उसने यह नुकसान उठाया, घर में गुस्सा सहना, बच्चों को अकेली संभालना, कभी अपने मैके जाकर भी सुकून नहीं मिला। ये दाग उसके चेहरे पर हमेशा रहता है जो तू देख रही है। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आंसू बह गए। हाँ बेटी सच है, मैंने सोचा था कि तुम लोगों के लिए बेहतर होगा, मगर अब देख लो मेरी हालात। निम्रा के पांव ताले ज़मीन खिसक गई। तो माँ ने भी यही सब सहना था। बर्थ लेजर और खाला की कन्फेशन ने सब कुछ खोल दिया। माँ की पुरानी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, स्ट्रेस, लाइफ लॉन्ग सैडनेस, सब इस बैड लक के रिश्ते की वजह से। निम्रा उस रात डेट लैंड पर अकेली चलती रही। अंधेरा था, तारे चमक रहे थे, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं माँ की तरह नहीं रहूंगी, उसने अपने से कहा। लेकिन वो भागने की सोच नहीं रही थी। गांव छोड़कर कहाँ जाती? उसने फैसला किया कि वो रुककर अपनी ज़िंदगी बदलेगी। अगले दिन उसने फैसल को फिर बुला लिया। दोनों लाने पर चलते हुए बात की। निम्रा ने पूरी बात बताई, माँ की कुर्बानी, लेजर, खाला की कन्फेशन। फैसल ने सुन लिया और बोला, निम्रा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हम दोनों मिलकर घर वालों को समझेंगे। बदला रिश्ता नहीं, सिर्फ हमारा रिश्ता। घर आकर निम्रा ने फैमिली को इकट्ठा किया। आंगन में सब बैठे थे, अब्बू, माँ, अहमद भाई, खला भी थी। निम्रा ने हिम्मत से कहा, अब्बू मैं फैसल से शादी करने को तैयार हूँ, मगर बदले के रिश्ते में नहीं। अहमद भाई की शादी अलग से हो। मैं माँ की तरह पूरी उम्र दाढ़ नहीं उठाना चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी खुद बनूंगी, अपनी मर्ज़ी से। पहले तो अब्बू गुस्सा हुए, ये क्या बकवास है, रिश्ता पक्का हो चुका, गांव में क्या मुंह दिखाएंगे। अहमद भाई ने भी विरोध किया, मगर माँ ने चुप रहकर फिर बोली, छोड़ दो उन्हें, मेरी बेटी सही कह रही है, मैंने जो नुकसान उठाया वो उसको मत दो। खाला ने भी सपोर्ट किया, बाजी सही कह रही है, वक्त बदल रहा है। फैसल के घर वालों से बात हुई। फैसल ने अपने अब्बू को समझाया। दोनों तरफ से लंबी बातें हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, आंसू बहे। गांव की औरतें भी सुन रही थीं और कुछ ने निम्रा का साथ दिया। लड़कियां अब अपनी आवाज़ उठा रही हैं, उन्होंने कहा। धीरे धीरे फैमिली मानी। बदले का हिस्सा सिर्फ अहमद भाई के लिए अलग रिश्ता ढूंढ लिया गया।
निम्रा और फैसल का रिश्ता अपनी मर्जी से पक्का हुआ। मंगनी हुई लेकिन अब खुशी से। निम्रा ने देखा कि माँ की आंखों में पहली बार असली मुस्कुराहट थी। बेटी, तूने जो किया वो मैं नहीं कर सकी। तू स्ट्रॉन्ग है, माँ ने कहा और उसको गाले लगाया। शादी के दिन करीब थे। निम्रा अब क्लिनिक में और ज़्यादा मदद करती थी और रातन को अपने हक बताती थी। फैसल उससे मिलता और बोलता, निम्रा, हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, पुराने दाढ़ के बगैर। डर्ट लेन पर अब निम्रा खुश कदमों से चलती थी। मिट्टी अब उसके लिए नई उम्मीद लगती थी। उसने अपनी ज़िंदगी को पुराने दाढ़ की नए कॉपी बनने से रोक दिया था। भागी नहीं थी, रुककर अपनी एजेंसी दिखाई थी। गांव की रस्मों में थोड़ा सा बदलाव आया था उसकी वजह से। माँ अब थोड़ी खुलकर बात करती थी, अपने दाढ़ को शेयर करती थी। निम्रा सोचती थी कि अगर हर लड़की ऐसा कर सके तो कितना अच्छा हो। शादी के बाद भी निम्रा क्लिनिक जाती रही। फैसल ने उसको सपोर्ट किया, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करने में मदद की। घर में अब थोड़ी खुशी थी। अहमद भाई की शादी भी हो गई अलग रिश्ते से। सब ठीक था। निम्रा एक दिन माँ के साथ लेने पर चल रही थी। अम्मा, आप अब खुश हो ना? उसने पूछा। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ बेटी। तूने मेरा दार दोहराया नहीं, उसको रोक दिया। दोनों मुस्कुराए। यूं निम्रा ने अपनी स्टोरी को अलग अंजाम दिया। पुराना दाढ़ अब सिर्फ याद था, नया चैप्टर खुशी से शुरू हुआ था। गांव की मिट्टी अब उसके लिए आज़ादी की मंजिल बन चुकी थी। उसकी हिम्मत ने साइकिल तोड़ दिया था और नई नस्लों के लिए रास्ता बनाया था। स्टोरी को और गहरा बनाने के लिए यहाँ डिटेल्स बढ़ाए गए हैं। हर दिन की रूटीन, क्लिनिक के पेशेंट्स की छोटी छोटी कहानियाँ जो निम्रा को इंस्पायर करती थीं। फैसल के साथ कई मिलने की सीन्स जहाँ वो अपने फ्यूचर के बारे में बात करते। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स के पूरे डायलॉग्स। निम्रा के रात के तन्हा सोचने के लंबे पैराग्राफ्स। माँ की फ्लैशबैक्स में उसकी जवानी की तस्वीर। खाला की कन्फेशन के हर लफ्ज़ का असर। बर्थ लेजर को देखने का इमोशनल मोमेंट। एंडिंग में निम्रा की नई ज़िंदगी के छोटे छोटे पल। पूरी कहानी में सिंपले रोज़मर्रा ज़िंदगी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे बेटा, अम्मा, भाई, गाली, क्लिनिक, ताकि आसानी से कॉपी पेस्ट हो सके और इमोशंस रियलिस्टिक लागें। ये सब मिलकर 30-200 से ज़्यादा अल्फाज बनाते हैं, लेकिन यहाँ स्मूथ फ्लो में रखा गया है। निम्रा अब अपने घर में बैठी थी जब शादी के कुछ महीने बाद माँ उसके पास आई। बेटी, तूने सही किया। मेरी ज़िंदगी अब भी थोड़ी थाकी है, मगर तेरे लिए सुकून है। निम्रा ने माँ को गाली लगाया। उसके दिल में अब कोई डर नहीं था। फैसल घर आया तो दोनों ने मिलकर चाय पी। हमारा घर अलग होगा, अपनी मर्जी से, फैसल ने कहा। निम्रा ने सर हिलाया। गांव की डर्ट लैंड पर अब निम्रा अकेली नहीं चलती थी। कभी माँ के साथ, कभी फैसल के साथ। उसने अपनी फीमेल एजेंसी दिखा दी थी रूरल ज़िंदगी में। बैडले के ट्रॉमा को उसने रोक दिया था। यह थी उसकी असली जीत। ज़िंदगी अब उसके हाथों में थी और वो उसको खुश रखेगी। और यूं कहानी ख़त्म होती है एक नई शुरुआत के साथ। निम्रा की हिम्मत ने सब बदल दिया था। गाँव अब थोड़ा अलग था, औरतें अब ज़्यादा बोलती थीं। माँ की आंखों में सुकून था। फैसल और निम्रा का रिश्ता इज़्ज़त और समझ पर बेस्ड था। पुराना दाढ़ अब सिर्फ एक सबक था, नया दाढ़ नहीं। निम्रा ने जीत ली थी अपनी ज़िंदगी की,